इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हम एक एक्सक्लूसिव साक्षात्कार करने के लिए ग्राम पंचायत जागटा में हैं और इस एक्सक्लूसिव साक्षात्कार का संदर्भ ये है कि आज हम एक ऐसी सरपंच से आपको मुखातिब करा रहे हैं जो एकदम युवा हैं और संभवतः ज़िले की जितनी भी पंचायत हैं उन सब में सबसे कम उम्र की सरपंच हैं। ये उम्र भले ही कम है लेकिन आपके विकास कार्यों को लेकर सपने बहुत बड़े हैं, आपके विज़न बहुत बड़े हैं, आपके संकल्प बड़े हैं और आपके कार्य करने की शैली में एक एग्रेशन दिखाई देता है, एक उत्साह दिखाई देता है। हमें ग्रामीणों ने ऐसा बताया कि जब आप सरपंच बने तो आपने नशे के खिलाफ, शराब के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया और उसको ताकत से आपने लड़ा। ऐसे बहुत सारे विजन हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या पूरा नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम सोनाली भट्टी है। सोनाली जी, आपने ये कभी सोचा था कि आप सरपंच बनेंगे? ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, बस समाज सेवा के लिए था थोड़ा दिल में कि समाज सेवा का कोई भी कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो आपका एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मेरा फाइनल है, बीएससी फाइनल। बीएससी फाइनल के छात्र हैं, आपने कॉलेज किया है, आपने माहौल भी देखा होगा। कॉलेज टाइम में भी आप समाज सेवा के कुछ कार्य करते रहे क्या? हाँ, करते रही। मैंने 1-2 बार पंचायत का ऑडिट किया था जी। उसमें जानकारी रहती थी कैसे क्या गांव में काम चल रहा है, कैसे विकास चल रहा है, ऐसा ऑडिट का काम करती रहती थी मैं जनपद से रिलेटेड। और दूसरा ये कह सकते हैं कि समाज के जो मुद्दे हैं, समाज की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं आपको कसोटती होंगी कि इनको लेके कभी आवाज़ उठाना है, ऐसा लगता था? जी, जैसे सबसे बड़ी समस्या शराब की है। हमारे यहाँ पे सारी महिलाएं शराब से परेशान रहती थी। उनका मतलब जो घर में लड़ाई झगड़े चलते हैं शराब की वजह से, तो ये मुद्दा हमने उठाया था। गांव में शराबबंदी का करा था तो शराब बंद करवाए थे। मतलब प्रारंभ से ये कह सकते हैं कि शराब को लेके आप के मन में घृणा थी और आपको लगता था कि कभी जब मौका मिलेगा। बचपन से हम देखते थे सारी चीज़ें कि शराब की वजह से कितनी समस्या आती है, महिलाओं को बहुत दिक्कत उठाना पड़ता है, घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं, साथ में घर का खर्चा भी नहीं चल पाता है शराब के कारण, इसलिए घर टूट जाते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो जाती है। अभी कितनी उम्र है आपकी? अभी मेरी 24 ईयर है। 24 साल की उम्र में सरपंच, 23 साल की उम्र में सरपंच बनी थी। 23 साल की उम्र में सरपंच जब आप बने तो आपको कैसा लगा? आपको लगता था कि ये एक बड़ी उपलब्धि है? जी, लगता था कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने इतनी कम उम्र में एक गांव की मुखिया बनी हूँ, सरपंच बनी हूँ। मुझे लोगों को मतलब समाज की सेवा करने का मौका मिला है, साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान करने का मौका मिला है और समाज में जो समस्या चल रही है उसके लिए आवाज़ उठाने का एक पद मिला है, तो उसके लिए मैं इनका सहयोग करूँ। तो निश्चित तौर से ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। 23 साल की उम्र में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। जी। मुझे लगता है जब ये आपके कमान आपके हाथ में आई होगी तो फिर आपको लगा होगा कि अब मुझे 24 आवर्स काम करना है, 24 घंटे अपने गांव के लिए, पंचायत के लिए काम करना है। जी। पहला मिशन क्या था जब आप सरपंच बने? पहला मिशन ये था कि मैं गांव में जो समाज की जो मेन समस्या है उसे दूर करूं, साथ ही गांव को साफ़ स्वच्छ बनाऊं। जो जैसे कि कहीं नाले वाले वगैरह इनमें भी बहुत सारे रोड वगैरह में समस्या थी, कहीं पे घरों के सामने खरंजे सीसी रोड नहीं था, तो वो चीज़ें समस्या दूर करूं। सबसे पहले साफ़ सफाई का मेरा मुद्दा था कि कहीं पे भी अगर पानी जा रहा है तो उसके लिए हम लीच पीट या गड्ढा बना के उसको करें या फिर नाली से व्यवस्था कराएं, तो साफ़ स्वच्छ और समाज को जागरूक करने का मेरा उद्देश्य था। सोनाली जी, ये तो विकास कार्य जो परंपरागत पंचायतों में होते ही हैं, एक शराब का मुद्दा आप लेके आए थे, वो कैसे उठाया था? वो हम जैसे कि कुछ महिलाओं ने इकट्ठी करके उनको सबको भेला करके हम जहाँ पे भी शराब बिक रही थी वहाँ पे गए और उनको निर्देश दिए कि अगर आप यहाँ पे शराब बेचोगे तो हम आपकी पुलिस कार्रवाई या फिर सरकारी कोई कार्रवाई करेंगे, आपको सारे ठेके बंद करना पड़ेगा, यहाँ पे सभी समस्या आ रही है। तो हमने ऐसा। तो ये अभियान कितने दिन चलाया आपने? हमने कम से कम 2 महीने तक चला। 2 महीने के बाद क्या परिणाम सामने आए? परिणाम सामने आए कि बंद हो गई थी शराब। अच्छा। जो ठेके थे वो बंद कर दिए गए थे, तो बेचना बंद हो गया था। आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी समस्या है और इसको जब मान लीजिए आपको यहाँ सफलता मिल गई तो अब दूसरी पंचायतों में लेके जाइए, जिले स्तर पर उठाइए, प्रदेश स्तर पर? वही कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे गांव से शुरुआत करते हैं, गांव से तो जिला स्तर पे, जनपद स्तर से हम आगे तक प्रयास करें कि शराब का मुद्दा है, शराब की जो नशे की लत है, ये सबसे हम छुड़वा सकें। मतलब ये कहा जा सकता है कि आप
आपके जीवन की जो समाज सेवा का जो लक्ष्य है उसके साथ साथ शराब के खिलाफ आपकी एक बड़ी लड़ाई है जी। जिसको आप प्रदेश स्तर पर लेके जाना चाहते हैं। हाँ जी जी, प्रदेश स्तर तक लेके जाना चाहती हूँ मैं। ये बहुत बहुत बड़ी समस्या, ये गांव की नहीं, सारे पूरे देश की समस्या है नशे की। तो मैं चाहती हूँ कि प्रदेश तक जाऊँ, इसके लिए प्रदेश तक कोशिश करेंगे हम आगे। बहुत धन्यवाद। ये एक जागटा गांव की बेटी हैं जो शराब और नशाखोरी के खिलाफ अपनी पंचायत तक ही सीमित नहीं हैं, पूरे प्रदेश में इसको एक बड़े स्तर पर ले जाने का एक संकल्प लेके निकली हैं और निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ये संकल्प अपने आप में बड़ा आकार लेगा। आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।